पाठ 3 वाक्य विचार। वाक्य विचार में प्रथम पुरुष, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये प्रथम पुरुष का पढ़ेंगे और प्रथम पुरुष में एक वचन और तीनों लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंग के प्रयोग पढ़ेंगे किस तरह होता है। संज्ञा जानते ही आप, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा की जानकारी थोड़ी दे दीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन संज्ञा शब्द हो गया। स्थान का नाम हो गया जैसे दिल्ली, ये संज्ञा शब्द हो गया। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द है, संज्ञा के बदले में जो शब्द है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन के जगह आप कहते हैं कि मोहन पढ़ता है तो वह पढ़ता है, तो वह शब्द जो हो गया यह सर्वनाम हो गया। ठीक है। अब संस्कृत का वाक्य देखते हैं। प्रथम पुरुष का पहले पुल्लिंग देखेंगे, लिखा है स्त्री। पुल्लिंग में देखेंगे कि कैसे प्रयोग होता है। वाक्य जैसे है कि छात्रा पुल्लिंग हुआ, यहाँ पर छात्रा पुल्लिंग शब्द है। पहले पुल्लिंग का प्रयोग देखेंगे। पुल्लिंग छात्रा नमति, छात्रा नमति। छात्र प्रणाम करता है। छात्रा ईश्वरा नमति, छात्रा ईश्वरा नमति। छात्र ईश्वर को प्रणाम करता है। सह नमति, ये सर्वनाम हो गया छात्र के बदले में। सह नमति, सह जो हो गया या सर्वनाम शब्द हो गया। सह नरः अस्ति, सह नरः अस्ति, वह मनुष्य नर है। इससे प्रश्न बनता है सह कः अस्ति, प्रश्न बन गया। दूसरा वाक्य देखते हैं। ये भी पुल्लिंग का ही है, पुल्लिंग का ही प्रयोग हुआ। श्यामा लिखति, श्यामा लिखति। मोहना पत्रं लिखति, मोहना पत्रं लिखति। मोहन पत्र लिखता है। सह लिखति, सह लिखति, वह लिखता है।
सिंह गर्जति, यह पुल्लिंग ही है। सिंह गर्जति, सिंह पुल्लिंग शब्द हुआ। व्याघ्र गर्जति, व्याघ्र गर्जति। और स गर्जति, स गर्जति। ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द ही हैं। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग वाक्य, शब्द नहीं, स्त्रीलिंग वाक्य। स्त्रीलिंग का प्रयोग कैसे किया? सा बालिका अस्ति, यहाँ देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग। सा बालिका अस्ति, स्त्रीलिंग में सा हो गया और पुल्लिंग में सा था। बालिका अस्ति, वह लड़की है। सा का अस्ति, सा का अस्ति। प्रश्न है वह कौन है? बालिका पठति, बालिका पठति। तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द हुआ। इसके लिए आ गया बालिका, अच्छा, बालिका पुस्तकं पठति। क्या पढ़ती है? तो पुस्तकं पठति। बालिका पुस्तकं पठति। सा पठति, सा पठति, वह पढ़ती है। ये हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द। आप देखेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब नपुंसक लिंग देखेंगे। नपुंसक लिंग में कैसे वाक्य बनता है। ये सब एक वचन का ही पढ़ा रहे हैं। प्रथम पुरुष एक वचन का ही पढ़ाई हो रहा है। नपुंसक लिंग में होता है फलम, जैसे कहे तत्। पुल्लिंग में हो गया सा और स्त्रीलिंग में हो गया सा और नपुंसक लिंग में हो गया तत्। ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग। इसमें हो जाता है तत्। तत् फलम अस्ति, वह फल है। फलम अस्ति है, वह फल है। तत् किम अस्ति, प्रश्न बनता है। तत् किम अस्ति, तत् किम अस्ति। तत् आम्रफलम अस्ति, तत् आम्रफलम अस्ति। तत् किम अस्ति, ये प्रश्न हुआ और इसका उत्तर हो गया तत् आम्रफलम अस्ति। तत् सा किम करोति। अब पुल्लिंग का भी एक वाक्य आ गया। ये पुल्लिंग का वाक्य आ गया। पुल्लिंग का क्या आ गया कि सा किम करोति। सा हो गया पुल्लिंग, किम करोति। तो उत्तर है सा पुस्तकं पठति। सा पुस्तकं पठति। सा कुत्र गच्छति, स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग सा हो गया। सा कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाती है। तो उत्तर हो गया सा गृहं गच्छति। प्रश्न है, उत्तर हो गया सा गृहं गच्छति, वह घर जाती है। अब शब्दार्थ देखते हैं इसका कि इन सब में शब्द का क्या अर्थ है। कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं।
शब्दार्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ में क्या है? लिख, लिख का अर्थ हो गया लिखना। इसको धातु भी कहते हैं। नम, धातु मतलब क्रियापद। नम, नमस्कार करना, नमस्कार करना। नम, गर्ज, गर्ज, गरजना, गरजना। सिंह गर्जति। पठ, पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। हंस, हंस, हंस मतलब हंसना, हंसना। क्री, क्री मतलब करना। आम्र फलम, आम का फल। आम्र फलम, आम का फल, आम का फल। इसके बाद है गृहम, गृहम, गृहम का अर्थ हुआ घर। सह, स का वाह, सा, स्त्रीलिंग के लिए यह विवाह। ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। का, का मतलब कौन, कौन। सिंह, सिंह का अर्थ हो गया सिंह, लायन, सिंह, सिंह लायन। व्याघ्र, व्याघ्र हो गया बाघ, जिसको कहते हैं टाइगर। ये हो गया शब्दार्थ। अब कुछ है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम लोग आते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य क्या है? अभ्यास कार्य में है कि एक पदेन उत्तर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? पहला, पहला है का ईश्वरा नमति। लेसन में दिया हुआ है का ईश्वरा नमति, तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्र। पहले दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है का पत्रं लिखति। कौन पत्र लिखता है? और तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है का पुस्तकं पठति। का पुस्तकं पठति, कौन पुस्तक पढ़ता है? अब इसका उत्तर होगा का ईश्वरा नमति, तो छात्र, छात्र। का पुस्तकं, का पत्रं लिखति, तो मोहना, मोहना पत्रं लिखति। उसके बाद है का पुस्तकं पठति, तो बालिका, बालिका पुस्तकं पठति। एक वचन में है इसलिए विसर्ग नहीं होगा। छात्रा, मोहना और बालिका।